नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो हिंदुस्तान टीवी। अभी मैं मौजूद हूँ श्री कृष्ण सुदामा गौशाला आश्रम में, जहाँ पे आप देख सकते हैं आज श्रीमती यमुना जी के साथ साथ गौ माता जी का भी यहाँ पे दर्शन होंगे हमारे साथ। यहाँ पे उनकी पुण्य तिथि मनाई गई है। हमारे साथ ये तीनों लोग हैं जो इनकी माता जी हैं। हम आप लोगों का चैनल में स्वागत करते हैं। आज आपने दो माताओं के चरणों में आपने यहाँ पे किया है, जो गौ माता और एक अपनी माता, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे सर? हमारे माता जी के साथ में गौ माता का तो विशेष प्रेम रहा हुआ है और 19 के आशीर्वाद से आज जो भी प्रोग्राम होता है गौ माता का हो चाहे किसी आश्रम का हो, तो हम उनके माता जी के आशीर्वाद से करते हैं। हमारे माता जी के संस्कार ही हम तीनों भाइयों में और सारे बचपन में जितने भी छोटे बच्चे भी हैं और चाहे बच्चे हैं, सब में हमारे माता जी के आशीर्वाद से संस्कार जो दिया है उसी के आधार पर आज 1 साल हो गया हमारे माता जी का स्वर्गवास हुए, 1 साल हो गया देवलोक हुए और उन्हीं की इस स्मृति में आज ये प्रोग्राम किया हम लोगों ने। श्री महंत रामदास जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मंगलदाम जी के सब वैसे तो परिचय हमारा आज ही हुआ है, लेकिन इनके स्वभाव के बारे में बहुत अच्छा सुना हमने और ये गौ माता का जो ये संचालन हो रहा है इनके ऊपर बहुत बड़ा इनका योगदान है। 3000 गाय पाल रखे हैं सर ने, महाराज जी ने 3000 गाय है इनके पास, उसके हाँ। बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं खुद गायों के अपने हाथों से अब उनके गायों को मुंह में आशीर्वाद से भोजन देता हूँ, लपसी देता हूँ, जो मिठाई बनती है वो अपने हाथों से देता हूँ। और इन्होंने जो पाल रखी है मेरे ख्याल से मैंने भी पहली बार देखी 3000 गायों का। हमारे राजस्थान के अंदर जोधपुर में भी हम गायों के साथ जाते रहते हैं गौशाला में, उसमें भी 200, 250, 1000 गायें होती है, लेकिन आज पहली बार मैंने यहाँ इनके आश्रम में देखा है। यहाँ सारी शुद्ध देसी गाय है जो भारत में नहीं मिलती हैं, लेकिन महाराज जी के यहाँ मिल रही है। देसी गायें मिलती है यहाँ पर और ये बहुत बड़े आश्रम मानता हूँ मैं कि देसी गायों की वजह से आज ये फल फूल रहा है और बाहर के और लोग आकर्षित हो रहे हैं। देसी गायें मिलती नहीं है, सब बाहर की अमेरिकन जर्सी गायें आती सब, और उनका दूध भी अलग होता है और इनका देसी गाय का दूध वो अलग ही होता है। धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे सर आप? माता जी के गौ माता के बारे में, गौ माता के अलग ही काट के बनाना, 3 भाग कर देना। हाँ, हम 2014 से देख रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो भगवान शिव के आशीर्वाद से हिंदू राष्ट्र को निर्माण करने में लगे हुए हैं और हमारे जो उन्होंने ज्ञान दे रखा है, स्पेशली आपको गौ की सेवा, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वराज्यम, हम लोग वैश्य लोग हैं। ये गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्लियर कट कहा है, कृषि खेती बाड़ी गौरक्षा और वाणिज्यम व्यापार करना और ब्याज खाना, ये अपने के लिए। हमारे माताश्री का यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया था, उनको गायों को कुछ भोजन देना था, तो माता जी यहाँ काफ़ी बार आई हुई है, तो उनका ये पवित्र स्थान है उनका, जो जहाँ जाता है। जैसे मोदी जी हमारे केदारनाथ आश्रम में तपस्या की थी, अब हजारों लोग वहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, तो हमारी माता जी भी, हमारी माँ मतलब असली भगवान तो यही है। तो हम इनके यहाँ स्थान पे पवित्र स्थान है, इसलिए हम गौ की सेवा के लिए क्रियान्वित हैं। मैं रमेश जाजू, ये गौशाला में मुझे महेंद्र जी लड्डा है, वो एक बार यहाँ लेके आए थे और यहाँ का जो माहौल देखा है। कितने साल पहले आए थे? 3 साल हो गए, 3 साल पहले आया था। तो गायों का और रहने का, खाने का इंतजाम कैसे राम मंगलदास जी करते हैं, वो प्रभु ही करवाता है। और उनकी जो 14 साल में जो उन्होंने गौ सेवा में लगे थे, उनको देख के मैं बहुत प्रेरित हुआ। उस प्रेरित की वजह से मैंने अपने पूरे परिवार को, लड्डा परिवार, जाजू परिवार, दोनों को मैं यहाँ लेके आता हूँ और कोई भी कार्यक्रम होता है मैं सम्मिलित होता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है मेरे माता जी को, फिर मैं धीरे धीरे माता जी को लाया, उनके नाम से ये मैंने शेड, उन्हीं की प्रभाव, उन्होंने बनवाया शेड ये, जिसके साल भर से पूजा पाठ चलती रहती है और उन्हीं के आशीर्वाद से आज ये कार्यक्रम किया है। और राम दगल मंगलदास जी महाराज की वजह से, उनका आशीर्वाद की वजह से हम और भी कुछ करते रहे, ये हम करें। और प्लस गौशाला का और ज़्यादा उत्थान हो, लोगों ज़्यादा से ज़्यादा इस गौशाला से जुड़े, बस यही प्रार्थना करूंगा मैं। माँ का चौथा बेटा है। अभी हमारे साथ श्री गणेश सेवा मंडल दिल्ली से हमारे साथ अध्यक्ष जो जुड़ चुके हैं महेंद्र लट्ठा जी। सर, आपका स्वागत है। हमेशा ही हम आपसे बात करते रहते हैं। आज गौशाला में हम आपसे मिल चुके हैं, 3000 गायों की सेवा में आपने माता जी की पुण्यतिथि मनाई है, क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए, आज जिनसे आपने पहले बात करी, जाजू परिवार और मैं महेंद्र लड्डा, मैं हमारे माताजी का चौथा बेटा हूँ मैं। मतलब इतना प्रेम था 40 सालों से माताजी का
इतना घनिष्ठ प्रेम, इनकी आस्था, भाव भक्ति और गौ के प्रति जो रुझान था, उस रुझान ने हमारे में भी उनका आशीर्वाद मिला और सब उनके आशीर्वाद से हम इस कार्यरत को संपूर्ण कर पा रहे हैं। और राम मंगलदास जी के बारे में तो क्या कहना है कि मतलब हमें लगता है कि हम घर में 5-10 लोगों का पालन पोषण करने में भी पसीने छूट जाते हैं। महाराज जी यहाँ पे 3000 गायों का पालन पोषण कैसे हो रहा है, मुझे लगता है चमत्कार से कम नहीं है। क्योंकि और जगह तो देखो 20-20 हज़ार गायों की भी गौशालाएं हैं हमारे भारतवर्ष में, लेकिन वहाँ पे मेन पावर है। महाराज जी के पास मेन पावर नहीं है, खुद वो किस ढंग से कार्य करते हैं। और हम जैसे लोग तो हम तो निमित्त हैं, हम लोग भी कुछ नहीं कर पाते। हम तो आते हैं कभी कभी हफ्ता 10 दिन में 1-2 घंटे बिता लिए, कुछ समस्या आए तो सॉल्व कर लिए, लेकिन रेगुलर उसका देखभाल करना ये बहुत बड़ी भगवान की कृपा मंगलदास जी पे है। हम तो कहते कि इनको ऐसी शक्ति गौ माता बरकरार रखे, गौ के प्रति श्रद्धा हो, आने वाला जो भविष्य है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो हमारी गौ माता के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और हमेशा हम सनातनी रहे। सनातनी के साथ साथ हम ऐसे कार्य रेगुलर आने वाली पीढ़ी करती रही है, यही मैं कामना करूंगा गौ माता से, यही मेरी प्रार्थना है। गौ माता को तो सभी मानते हैं, लेकिन गौ माता कब राष्ट्र माता बनेंगी, ये सबसे बड़ी दुखद घटना है अभी के समय में। देखिए, एक कहावत है रामचरितमानस में, जोग लगन वारी तिथि भोर भय अनुकूल। जब वारी तिथि और अनुकूल हो जाएगी, जैसे जो 60 सालों में कोई चीज़ नहीं हुई, वो पिछले हमारे मोदी जी की सरकार में बहुत कुछ चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। पहले गौ के बारे में कितनी कुछ दिक्कतें थी, आज देखो हमारी गौ माता का दर्जा भी हो गया है उसको। और धीरे धीरे जो प्रश्न आपने किया है, मेरा विश्वास है ये बिल्कुल ऐसा आगे होगा ज़रूर, क्योंकि बशर्ते हमारी अगर ऐसी सरकार, हमारे आदरणीय मोदी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार रहेगी, तो यह काम बिल्कुल संभव है। अभी देख रहे थे आप, इतने अच्छे शब्दों में इन्होंने सारी बातें बताई। महाराज जी से भी जानना चाहेंगे, महाराज जी माता जी की पुण्यतिथि पे क्या कहना चाहेंगे? बाद में हम गौशाला पे भी वीडियो बनाएंगे। माता जी का पूर्ण रूप से गौ माता में आस्था, प्यार, प्रेम, स्नेह था, तो वही परिवार हम तीनों भाइयों में स्नेह रहे गौ माता की कृपा से। और ऐसे ही बच्चे, जो भी बच्चे देखते हैं, ये बच्चों का संस्कार भी गौ में है, तो ऐसे ही संस्कार सब भाइयों में प्रेम बना रहे और गौ माता की सदैव सेवा करते रहें। यही हमारे को जाजू परिवार के लिए और हमारे महेंद्र लड्डा जी के लिए गौ माता का आशीर्वाद बना रहे। माता जी को बहुत बहुत पुण्यतिथि मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले। ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहिए प्रो हिंदुस्तान टीवी के साथ। धन्यवाद।